हेलो एवरीवन। मैं आपके साथ संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के 2023 में होने वाले एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले परसेंटेज की एक वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हमारी सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम परसेंटेज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्न, और आज फिर उन्हीं प्रश्नों को से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर संख्या 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, कि अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो देखिए, सबसे पहले x और ये हमारा y। x है वो y से 25% ज्यादा कमाता है, तो 25% की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले 25% की वैल्यू क्या आती है फ्रैक्शन में, 1/4, यानी कि x कमाता है एक ज्यादा। किससे कमाता है? y से, यानी कि y 4 कमाता है तो x कितना कमाएगा? 5। x कितना कमाएगा? 5। ठीक। अब y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है? तो y देख रहे हैं, y की वैल्यू कम है तो y कम कमा रहा है। और कितना कम कमाता है? 1 कम कमाता है। इसके लिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया कि 1 कम कमाता है। ठीक। किससे कम कमाता है? y है वो x से कम कमाता है। किससे? x से। x की वैल्यू पहले कितनी थी भाई? यानी कि 5 से। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 दूनी 10। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 20 से कम 20%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 12। एक आदमी, यहां आप छात्र कर सकते हैं, मिस्टेक हो गई है। एक छात्र एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, गलती कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो संख्या 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इसके हर का एलसीएम से इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 और 4 का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा 5 और 4 का, वो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 5 4 का एलसीएम सब जानते कितना आएगा? 20। तो 20 में इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें हमने गुणा करके आई। ठीक। 5 एकम 5, 5 चौक 20, संख्या आ जाएगी 3 चौक 12, यानी संख्या पहले कितनी थी? 12। 3/5 से गुणा करी, संख्या कितनी थी? 12। और 7/4 से गुणा करने के बाद 4 पंजे 20, संख्या हो जाएगी 4 7 पंजे 35। संख्या में जो वृद्धि हो जाएगी वो कितने की वृद्धि हो जाएगी भाई? तो 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया तो 3 में से 2 गए तो 1, 23 की वृद्धि हो गई। बात करें प्रतिशत की, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? तो 23 की थी, पहले संख्या कितनी थी? 12 थी, और गुणा 100। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से काट लीजिए, 12 8 96, 4/12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। कितना आ जाएगा? 8 से 1/3% गुणा 23। 23 की गुणा इससे कर देंगे, 8 सही 1/3% से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 के 4 हासिल, 2 8 दूनी 16 और 2 18। 23 की गुणा 1 से 23 एकम 23/3।
3 से और एक बार और भाग कर लेंगे, वो क्योंकि अंश की वैल्यू ज्यादा है। तो 3 सत्ते 21 बटे कितने 2 बटे 3, कितना आ जाएगा 3 सही मतलब 184 और प्लस 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 191। 191 सही 2/3%। जो हमारा संख्या में बदलाव आ जाएगा वही 191 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज है। 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कब गुणा कर देता है तो उसके अंतर में कितने प्रतिशत गलती होती है। तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 15 से गुणा करके संख्या में मिल जाएगी। 3 पंजे 15, 5 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगी। यहाँ देखो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, संख्या में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। ये गलती में उत्तर में जो कमी आएगी कितने कैसे कम आएगी। कितना डिफरेंस आया भाई, कितना डिफरेंस आया 16 का डिफरेंस आया। कितना 16 का डिफरेंस, यानी कि 16 का डिफरेंस आया। पहले कितनी संख्या थी 25, गुणा प्रतिशत की बात करें 100, 25 चौका 100, आंसर कितना आ जाएगा 16 चौका 64% की गलती हो जाएगी उस उत्तर में। पहले की अपेक्षा कितनी गलती हो जाएगी भाई 64% की गलती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय, वही है 4/3 के बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, संख्या आ जाएगी 16। पहले इसमें गुणा कर देंगे 12 से, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। ऑप्शन आपके सामने, आप कर सकते हो जल्दी से, इसका आंसर बता सकते हो कितना आ रहा है। कितना डिफरेंस आया भाई 16 में से 9 गई तो कितने बचेंगे 7। कितना डिफरेंस आया 7 का डिफरेंस आया, यानी कि 7 कमी आ गई उसमें। पहले कितनी थी 16 गुणा 100, 16 6 96, बचे कितने 4/16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 100/16 की 6 सही 6 सही 1/4%। अगला इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 42 हो जाएगा और 7 एकम 7/4 हो जाएगा। 4 से भाग कर लीजिए वही 4 एकम 4, एक और जुड़ जाएगा इसमें, कितना जुड़ जाएगा 1, बचेगा कितना 3/4, यानी क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 43 सही 3/4, 43 सही 3/4, ऑप्शन नंबर वी देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर आपके है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 7% बच्चे हैं, 7% छात्र लड़के हैं और लड़कियां की संख्या है 972, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की पूछिए भाई, लड़कियों की संख्या दे रखी है, ऑप्शन आपके है ये स्क्रीन पर देखते हैं। 7% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7% की, 60% की वैल्यू आ जाएगी 20 दूनी 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5 आ जाएगा। देख लो निकाल के, पिछली वीडियो को और मैं ये हमने फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया है। जिसने ये पहली वीडियो नहीं देखी है वो लिंक में वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, उसको आपको वहां जाके वीडियो देख सकते हैं।
देखिए 60% की वैल्यू हो जाएगी, 60% की वैल्यू 3/5, यानी कि 60% छात्र जो है लड़के हैं, यानी इसमें 3 जो है लड़के हैं, 3 क्या हैं लड़के हैं, और कुल 5 क्या है कुल छात्र हैं। 5 क्या है कुल छात्रों की संख्या है भाई साहब 5। कितनी है 5। अब इसने लड़कियों की संख्या दे रखी है हमारे पास। अच्छा लड़कियां कितनी होंगी, कुल छात्र 5, लड़के 3, लड़कियां कितनी बची फिर, कितनी लड़कियां बची, 5 - 3 जो बची वो लड़कियां बची, यानी 2। हमारे हिसाब से 2 बची। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या 272, 972। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 2 चौक 8, एक बचा 17 होगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा 12 होगा, 2 छिक्का 12, एक की वैल्यू कितनी आएगी 486। पूछा क्या है लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं भाई साहब 3, एक की वैल्यू 486, 3 की वैल्यू, अभी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 486। ठीक, 3 छिंग 18, एक 3 अट्ठे 24 और एक 25, हासिल कितने 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1458। लड़कों की संख्या कितनी आएगी भाई साहब 1458, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी कितना, क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। किसी स्कूल में 25% छात्र लड़कियां हैं, 25% की वैल्यू 1/4 लड़कियां हैं, ये 4 में लड़कियां कितनी है भाई साहब 1, छात्र कितने हैं कुल, छात्र कितने हैं 4, छात्र कितने हैं 4, लड़के कितने हो जाएंगे, कुल छात्र 4 लड़कियां 1, तो लड़के कितने हो जाएंगे 4 - 1, बोले तो 3, 4 - 1 कितने हो जाएंगे लड़के 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 90, 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 3 तिया 9, 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30। पूछा क्या है, पूछा यह है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और लड़कियों की संख्या भी कितनी है 1, और 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी आई 30, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी आई 30, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा लेके आता है, तो 5% ज्ञात करो। उसकी पासिंग आउट परसेंटेज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका यह है कि आप 25% की वैल्यू 25% लेके आता है तो 210 से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, इसको लग लो माइनस, कम नंबर आते हैं उसको लिख लिया हमने माइनस। अगर 55% ज्यादा लेके आता है तो उसको कर लिया हमने प्लस, यानी 240 नंबर लेके क्या आता है ज्यादा आता है। जब बच्चा 55% मार्क लेकर आता है तो 240 नंबर उसके ज्यादा होते हैं, यानी पासिंग मार्क से। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप, कितना आएगा 30% इधर से, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालना है, ये कहाँ कम है ये कहाँ ज्यादा है, तो 210 और 240 जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 1 4 5 और 2 2 450। तो इसकी वैल्यू 3 पंजे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, 1% की वैल्यू 15। बच्चे के लिए पासिंग मार्क्स पूछ रहा है तो 25% लाने के बाद 210 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 210 नंबर और लाने चाहिए थे इसको। 1% की वैल्यू 15 है तो 210 नंबर में कितने हो जाएंगे, परसेंटेज की बात करें तो 210 में कितने परसेंट हो जाएंगे, तो 210/15, 210/15
15, 1% की वैल्यू 15, तो 210 नंबर में 210 बटे 15, 15 से भाग कर लीजिएगा, 15 से भाग, 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितने बचे 6, 60 हो गए, 15 चौका 60, यानी कि देख रहे हैं 14% आ गई इसकी वैल्यू, किसकी 210 नंबर में 14%, तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा भाई, अरे पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 25% लाया और 14% से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क के लिए कितने चाहिए थे 14, 25, 39%, 14, 25, 39%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वही सेम क्वेश्चन, एक के बाद मैंने एक क्वेश्चन को सेम रखा है जैसे कि आप करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 40% अंक लेकर आता है बंदा छात्र और प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, क्या क्या बताया था मैंने, फेल वाले को माइनस, क्या बताया था, फेल वाले को माइनस, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 से फेल हो जाता है। अगर ये बच्चा 50% अंक लेकर आता है तो 40 अंक ज्यादा लेके आता है, 40 अंक ज्यादा लेके आता है, फिर से वही डिफरेंस, फिर से वही डिफरेंस, देखिए कितना डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, और इधर कितना का डिफरेंस 90, 50, 40, 90, 90, एक की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, और एक की वैल्यू आ गई भाई साहब 9, एक की वैल्यू 9, कितने से फेल हो रहा है 50 से, तो 50 की वैल्यू निकाल लीजिए, अरे 50 में कितने परसेंट बनेंगे भाई, कितने परसेंट, 50 बटे 9%, कितने परसेंट 50 बटे 9, और 50 बटे 9 का मतलब होता है 9 पंजे 45, बचे 5 सही, 5 बटे 9%, ठीक। और पासिंग मार्क पूछ रहा है भाई साहब, पासिंग मार्क कितना हो गया, अरे भाई 40% से फेल, मतलब 40% लाता है और कितने से फेल हो जाता है, इतने से, प्लस 5 सही, 5 बटे 9%, और जुड़ के हो जाएगा हमारा 40 और 5 45 सही, 9 5 बटे 9% से पासिंग मार्क्स, कौन सा आंसर हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग है, क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, चलो, और 9600 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 24,000, 30,000, 35,000, 26,000, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं, कुल मत मान लेते हैं आप, यहाँ पे कुल मत, कुल मत मान लिए हमने भाई साहब 100, कितने मान लिए 100, इनमें 20% जो है, 20% लोग हैं वो वोट अवैध, वोट हो जाते हैं अवैध, मतलब कैंसिल हो जाते हैं आपके वोट यहाँ पे, तो कितने बचेंगे 20, 100 का 20% कितना आएगा 80, 80 बचेंगे वैध मत, कितने बचेंगे वैध मत का मतलब समझते हो, जो वोट पड़े थे वो वाले, जो वोट पड़े थे वो। अब देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, जीतने वाला 70% से जीता, जीतने वाला, एक हारने वाला होगा एक जीतने वाला होगा, जीतने वाला जीता 70% वोट मिले उसको, और हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 100 में 70% जीतने वाले को मिले तो 30% वोट हारने वाले को मिलेंगे, जाहिर सी बात है, कितने वोटों से जीता 40% वोटों से जीतने वाला जीत गया, और इधर कितने से जीता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 9600 वोटों से जीत गया, किसका 40%, वैध मतों का 40%, 80 का 40%, 80 का 40% की वैल्यू कितनी आई 8 चौक 32, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कहने का मतलब ये है भाई साहब 32 की वैल्यू 9600, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 32 तिया 96, 300, कुल मत पूछा है, कुल मत कितने होंगे, कुल मत एक की वैल्यू
300, तो 100 की वैल्यू कुल मत कितनी है भाई साहब, कुल मत कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू 100 गुणा 300 कितने हो जाएंगे 30,000, कितने हो जाएंगे 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितने हो जाएंगे 30,000, 2 जीरो, कितने हो जाएंगे 30,000। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये 20वां, इस आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। अगले वीडियो में हम इससे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर हमारे पर नए बने हुए हैं उनसे कृपया ये है कि आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हमें आपका नोटिफिकेशन पहुँचते ही आपको मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब, दो चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। फिर से वही क्वेश्चन कि कुल मत मान लीजिए, अच्छा पूछा क्या, ये बात पूछ लो, कुल मतों की संख्या पूछी, ये बात भी सही है। 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ, 7290 वोटों से जीत गया, बहुत बढ़िया बात है। कुल मतों की संख्या ऑप्शन दे रखे आपके यहाँ, ठीक करते हैं। तो कुल मत हो गए 100, कुल मत 100, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% कट गए 100 में से, 100 का 10% 90 वोट बचे, 90 मत बचे, 10% और कैंसिल हो गए। ये पढ़ने के बाद 90 जो बचे थे उनमें 10% क्या हो गए कैंसिल, तो 90 का 10% कितना आ जाएगा 9 ने 81, यानी 90 में 9 वोट क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो कितने बचे 81। अब जीतने वाले को वैध मतों का 70%, यानी जो हमारे आ गए ये वैध मत आ गए, क्या आ गए वैध मत। इसमें इसको मिले 70%, इसमें इसको मिले हारने वाले को 30%, जीतने वाले को तो भाई 70, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को कितने मिलेंगे 30, कितने से जीत गया 40 से जीत गया। 40% किसका 81 का 40%, कितने से जीत गया 7290 वोटों से जीत गया, कितने से 7290 वोटों से जीत गया। ठीक, अगला आप देखते हैं 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 40% की वैल्यू हो जाएगी, वैसे डायरेक्ट ऐसे लगाओ क्योंकि गुणा 1 0 से कटेगा, 40% की 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 की वैल्यू हो जाएगी 7290। काट लीजिए इसको, ऐसा करते हैं 81 को काट लीजिए, 7290 2 से काट सकते हो चाहो तो, 2 से बाद में काटेंगे, 2 से देखते हैं, चलो 2 से काट लिया तो काट लिया, 2 1 किया 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10। ठीक, कोई 2 3 6, 1 बचा 12 होगा, 2 छिक्का 12 हो गए। ठीक, 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 पंजे 10। 81 का वैल्यू 81 से काट लो, 81 नहीं कटेगा तो 9 से काट लो, 9 एकम 9 ने 81, यहाँ देखिए 9 चौक 36, 4 उतारेंगे नहीं जाएगा, ना जाने का दिया से पर, और 45 हो जाएंगे, 4 9 पंजे 45, इधर 9 बचे, बटे में 5 बचे हैं। कहने का मतलब है कि 9/5 की वैल्यू जो आ गई हमारी आ गई 405, 9/5 की वैल्यू 405। ठीक, 9/4 की वैल्यू 405, 900 और काट लीजिए, 9 चौक 36 और बचे 4, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, तो 5 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की गुणा इसमें, तो 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 की वैल्यू आ गई 225, फिर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल मत की संख्या निकालेंगे, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 100 गुणा 225, और 100 गुणा 225 कितना होगा 225 और 2 0, कितना आ गया 22,500। देखिए आप ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर 22,500, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो भाई साहब इस आज की सीरीज का जो क्वेश्चन लास्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।